अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी होम रेमेडी लेके आई हूं जिसकी हर मेरी सिस्टर या ब्रदर को ज़रूरत है। अक्सर चेहरे पे जो है वो ओपन पोर्स का बहुत ज़्यादा मसला होता है, और क्यों होता है ये इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताऊंगी तफसील के साथ। आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। जी फ्रेंड्स, ओपन पोर्स उस वक्त होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा फेशियल करवा रहे होते हैं और आप ऐसा मास्क स्किन पे लगाते हैं जो रगड़ रगड़ के उतारते हैं, तो उससे भी ओपन पोर्स हो जाते हैं। या आपके फेस पर अगर दाने निकल आए हैं तो अगर आप उसे भी अपने हाथों की या नाखूनों की मदद से जो है उसे आप रिमूव करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके जो है वो ओपन पोर्स हो जाते हैं। आपको पता है अगर ओपन पोर्स जो चेहरे पे हो जाए तो उससे हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल लगती है। बस फिर इसका आज मैं सलूशन लेके आई हूँ। बहुत ही अमेजिंग सी आज होम रेमेडी है जो कि मैं बनाने जा रही हूँ अंडे की जर्दी के साथ। एग योक जो है वो आपके जितने भी ओपन पोर्स होंगे उसको ये ऐसा ऐसा जो है वो श्रिंक करेगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होते। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप इसकी ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो ये ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क आपने ठंडा लेना है। ठीक है, आपने इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं लेना, आपने इसे फ्रिज में रख देना है और ठंडा लेना है। ठीक है, इसके बाद हम घर का नॉर्मल आटा जिससे हम रोटी भी पकाते हैं तो वो वाला आटा आपने ले लेना है। ठीक है, ये आपकी स्किन को टाइटनिंग करने के लिए बहुत ही अमेजिंग है और स्किन पे ग्लो लाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अमेजिंग है, तो आपने ये भी ले लेना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी रोज़ वाटर भी आपने ठंडा ही लेना है। ठीक है, आपने फ्रिज में पहले रख देना है। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये कितना ठंडा यानी कि जो है रोज़ वाटर है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो आपने ये 4 चीज़ें लेनी हैं। आप देखेंगे आपके ओपन पोर्स ऐसा ऐसा जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, आपका फेस ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, और इससे स्किन भी वाइटनिंग होगी। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 2 टेबलस्पून जो है वो नॉर्मल आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं वो आपने ले लेना है। ठीक है, 2 टेबलस्पून आपने ले लेना है। इसके बाद हमने एक जो है ना अंडे की जर्दी लेनी है। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रॉ मिल्क। ठीक है, कच्चा दूध लेंगे हम, और ये भी हमने ठंडा ही करके ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो तभी फ़ायदा होगा इस मास्क का, जब जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम वैसे आप बनाएंगे और यूज़ करेंगे। इसके बाद हम रोज़ वाटर ले लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून आपने रोज़ वाटर ले लेना है, और ये भी बिल्कुल कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। ठीक है, अब आपने इन 4 चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, अगर बैटर ज़रा सख्त है तो आप थोड़ा सा इसमें मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपके सामने ही रेडी करके दिखाऊंगी कि किस टाइप का होना चाहिए। और जब ये अपने फेस पे आप अप्लाई करेंगे तो इससे आपकी स्किन टाइट भी होगी इंशाल्लाह ताला, और ओपन पोर्स जो हैं वो भी श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्किन वाइटिंग होगी इंशाल्लाह। खुद हैरान हो जाएंगे, इतने ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसमें थोड़ा सा दूध और शामिल करूँगी। तकरीबन आपने 1/2 टेबलस्पून आपने और इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, और अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये रनी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये पतला होगा तो ये अच्छे से काम वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने इस टाइप का ही बनाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको जैसे हर वीडियो में बता रही होती हूँ कि अपने फेस को अच्छे से वॉश किया करें। ठीक है, तो फिर ही जो आप मास्क लगा रहे हैं उसके फ़ायदा है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं अपने हैंड पे लगा के आपको दिखा रही हूँ, आपने अपने फेस पे इसे अप्लाई कर लेना है। जी फ्रेंड्स, अब आपने अच्छे से फेस पे, अपनी नेक पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, हैंड एंड फीट पे भी, आर्म पे भी, लेग्स पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट हैं, और आपको मैं ये दिखाऊंगी ये 15 मिनट बाद जो है वो बिल्कुल जो है वो ड्राई हो जाएगा, और आपने बिल्कुल भी अपने नेल की मदद से इसको आपने नहीं उतारना। ठीक है, वॉश नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ जो है आपने वॉश करना है। अभी हम वेट करेंगे इसके ड्राई होने का।
जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ठीक है, आपने 15 मिनट के बाद इसे वॉश कर लेना है। ठीक है, और बिल्कुल हल्के हाथों के साथ वॉश करना है। तकरीबन 5 मिनट में जो है ये वॉश होगा, क्योंकि ये आपकी स्किन के साथ जो है वो लगा होगा और ये आपकी स्किन को टाइट भी कर रहा होगा, तो आप खुद महसूस करेंगे। इंशाल्लाह इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने वॉश कर लिया है हैंड को, और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त स्किन भी ग्लोइंग हुई है। इंशाल्लाह जैसे आप यूज़ करेंगे, आपने एक हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपके ओपन पोर्स जो हैं वो ऐसा ऐसा श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे और स्किन वाइट होगी इंशाल्लाह ताला। अगर डार्क स्पॉट हैं वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, तो आप देखेंगे आपकी स्किन जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी वाइटिंग भी हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, अगर आज की होम रेमेडी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी बहन आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी होम रेमेडीज़ एंड टिप्स लेके आती रहेगी, जो कि आपके लिए होंगे बहुत ही ज़बरदस्त। चलें फ्रेंड्स, आप अपनी बहन को इजाज़त दें, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।